हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब भी मस्त बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 6 विभा से पाठ 7 देश प्रेम के दाम आपको प्रश्नोत्तर वो एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, प्लीज़ जो इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भारत के किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी दूर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। विभा हिंदी पाठमाला पाठ 7 देश प्रेम के दाम। पहला है, पढ़िए, सोचिए और बोलकर बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कब गिरफ्तार हुए? स्वतंत्रता आंदोलन के नेता 1942 में गिरफ्तार हुए। दूसरा, नारायण दास किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? नारायण दास उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न, पकड़े जाने पर नारायण दास को कितने वर्ष की सजा मिली? पकड़े जाने पर नारायण दास को 4 वर्ष की सजा मिली। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का प्रश्न, लेखक विभूति पटनायक की रचना मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ओडिया में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी नारायण दास पर ब्रिटिश सरकार ने कितना इनाम रखा था? 1000 रुपए। गा प्रश्न, जेल में नारायण दास के साथ कौन कैद नहीं थे? बीजू पटनायक। घ, सनातन पढ़ लिख कर क्या बना? वकील। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का 1942 के आंदोलन में नारायण बाबू का क्या योगदान था? 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में नारायण बाबू ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उड़ीसा में एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख जगाते थे। ख प्रश्न, नारायण बाबू किस निर्देश को भुला बैठे, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, नारायण बाबू को घंटे भर में वह जगह छोड़ना था, पर पुत्र स्नेह में वे इस निर्देश को भुला बैठे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे पकड़े गए और उन्हें 4 वर्ष की सजा मिली। ग प्रश्न, नारायण दास किन लोगों से बेहद घृणा करते थे? नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन करते थे। घ प्रश्न, सनातन और मधुमिता नारायण दास से क्या अपेक्षा रखते थे? उत्तर है, सनातन और मधुमिता नारायण दास से यह अपेक्षा रखते थे कि वे भी स्वतंत्रता सेनानी होने का लाभ उठाएं, ताकि वे भी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों की तरह सुख भरी जिंदगी जी सके। अगला प्रश्न है, नारायण दास के प्रति बेटे और बहू के स्वभाव में अचानक परिवर्तन क्यों आया? केंद्रीय सरकार ने स्वाधीनता सेनानी नारायण दास के लिए आजीवन 500 रुपये महीने का भत्ता मंजूर किया था। यह समाचार सुनकर नारायण दास के बेटे बहू के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ गया। प्रश्न 3, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। नारायण दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सही। ख प्रश्न, नारायण दास को
अंग्रेज कभी गिरफ्तार नहीं कर सके। गलत। ग मधुमिता नारायण दास की बेटी थी। गलत। घ मधुमिता पेशे से श्रम अधिकारी थी। गलत। अणा प्रश्न गोकुल भोल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया। सही। अगला प्रश्न 4, किसने किससे कहा? तवे सी तपती इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे? नारायण दास की पत्नी सौदामिनी ने नारायण दास से कहा। ख प्रश्न बापू हमारी यूनियन का एक लेबर लीडर आमरण अनशन पर है। ख प्रश्न सनातन ने अपने पिता नारायण दास से कहा। ग प्रश्न मैं कौन होता हूँ, मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? ग प्रश्न नारायण दास ने अपनी बहू मधुमिता से कहा। घ प्रश्न हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। सनातन ने अपने पिता नारायण दास से कहा। अण प्रश्न मधुमिता मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है, मधुमिता ने अपने ससुर नारायण दास से कहा। 5वां प्रश्न उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क जनचेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो गए। ख नारायण बाबू ने दरोगा की नौकरी छोड़ी थी। ग मधुमिता को अखबार से पता चला कि ससुर बीमार हैं। घ केंद्रीय सरकार ने 500 रुपये मासिक भत्ता मंजूर किया। ण गोकुल भोल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रम के अनुसार दीजिए। ग प्रश्न पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। ख पे लिखेंगे उस आधी रात को भी वे केवल घंटे भर के लिए घर आए थे। ग प्रश्न ग में आप लिखेंगे वे समझ गए कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। घ तुमने नाहक ही अपनी छुट्टी खर्च की। अण मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था। मूल्य परक प्रश्न में त्याग के मूल्य के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को भत्ता देना क्या उचित है, सोचकर लिखिए। उत्तर है त्याग के मूल्य के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को भत्ता देना उचित ही नहीं बल्कि उनका अपमान है, क्योंकि त्याग का कोई मूल्य नहीं होता। देश प्रेम को कोई दाम नहीं होता, वह अमूल्य है, परंतु देश के विकास व तरक्की में योगदान देने वाले जब अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हों तो जीवन यापन के लिए सहयोग राशि प्रदान करना जरूरी है। व्याकरण बिंदु में पहला निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार उचित स्थान पर लिखिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा सौदामिनी, कोरापुट, गोकुल। दूसरा जातिवाचक संज्ञा में नेता, मंत्री, वैद्यराज। तीसरा भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, बचपन, हैरानी। अगला है प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। स्वतंत्रता सेनानी दिन रात को आजाद कराने में लगे थे, दिन रात। ख में पुत्र ने भी पिता से धीरे धीरे संबंध विच्छेद कर लिया, धीरे धीरे। ग बीमारी अचानक नहीं आई, अचानक। घ सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे, रात भर। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों में की या की का सही प्रयोग कीजिए। क अंग्रेज सरकार ने उन पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। ख घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार से बेहाल पड़ा है। ग
नारायण दास का अनुभव हो गया कि बेटे के साथ उनका रहा सहा संबंध भी टूट गया। घ उन्हें लगता है कि जेल में ही शहीद हो जाते तो अच्छा था। आई होप इस पाठ की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ओके बाय, टेक केयर।